आज दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद से जबरदस्त पवंडर मचा हुआ है। जब से केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगले 48 घंटे में वो इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने शपथ भी ली है। अब वो दिल्ली की गद्दी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली वाले उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देते, यानी वोट की ताकत से दोबारा जिताकर उनकी ईमानदारी पर जब तक मोहर जनता नहीं लगा देती। अब ऐसे में चुनाव तक दिल्ली की कुर्सी पर आपसी सहमति से किसी और को बैठाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वो चेहरा कौन सा होगा? दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सीएम पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। केजरीवाल 2 दिन बाद पद छोड़ देंगे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही उन्होंने 2025 चुनाव में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। अब सवाल यह उठता है, मुख्यमंत्री रहते वो जेल में रहे, लेकिन बेल के बाद पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया? क्या इसके पीछे की स्ट्रेटेजी है? क्या रणनीति है? राजनीतिक वजह क्या हो सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी विरोधियों को नया शॉक दे दिया। मौका था पार्टी के नए दफ्तर में कार्यकर्ताओं के संबोधन का, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा वाला बम फोड़ दिया। ऐलान किया कि 48 घंटे के बाद वो सीएम पद छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने तुरंत ही ये भी बता दिया कि चुनाव के बाद अगले सीएम वो खुद होंगे, यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। पार्टी नेताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मोर्चा खोल दिया। सबके बयान का लब्बो-लुबाब एक ही था, केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली से जनादेश लेना चाहते हैं। उनकी जीत राजनीतिक अग्नि परीक्षा को कामयाबी से पार करने की मुहर होगी। उन्होंने जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत है, तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, अब वो सीएम साहब जो हैं वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जबकि जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। केजरीवाल ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। मन से ही मांग कर दी कि दिल्ली के चुनाव तय वक्त से 4 महीने पहले करवाए जाएं, यानी इसी साल नवंबर में। फरवरी में चुनाव है,
आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे को चुनावी पैंतरे का नाम दे दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी शह और मात के खेल में केजरीवाल कुर्सी छोड़कर राजनीतिक जिम्मेदारी से पलायन कर रहे हैं और पत्नी को पार्टी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, अब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन चुके हैं, तो वैसे ही कोई सीएम का काम कर नहीं सकते शीश महल में रहने के अलावा और चुनावी मंत्री बनने के अलावा। तो अब इसको भी उपलब्धि के रूप में दिखाने के लिए इस्तीफा देने का ढोंग करना। अरविंद केजरीवाल जी, यदि इस्तीफा देना ही था तो जब आप पहली बार जेल गए और जेल से सरकार चलाई तब इस्तीफा देते और दिल्ली वासियों को राहत देते। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। महानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। महानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से आप के साथ खड़ी कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे पर गुगली फेंकी। कहा जेल जाते समय इस्तीफा थमा देना चाहिए था। अब तो सहानुभूति बटोरने का दांव चल रहे हैं केजरीवाल। जेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। लोकसभा के वक्त में उनको जमानत मिली थी तो एक जनरल भावना ये थी कि उसका संपैथी उनको मिलेगी और यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं पड़ा। केजरीवाल जब तक जेल में रहे इस्तीफा नहीं दिया। जेल से सरकार चलने का पूरे देश के सामने पहला उदाहरण था। अब सबके मन में सवाल यही है कि जमानत के बाद कुर्सी छोड़ने की वजह क्या है। केजरीवाल के मुताबिक वो दिल्ली की जनता से अपनी ईमानदारी पर फिर मैंडेट लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे खालिस सियासी दांव माना है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात भोपाल में धर्मांतरण के पीएफआई कनेक्शन की। दरअसल भोपाल में नाबालिग हिंदू बच्चियों को अश्लील तस्वीरें भेजने का मामला सामने आता है। इलाके के ही मुस्लिम युवकों पर नाम बदलकर ऐसा करने का आरोप लगता है। अब स्थानीय लोग ये कह रहे हैं ये सब पीएफआई की साजिश है, जिसके तहत न केवल बच्चियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है बल्कि लंबे समय से धर्मांतरण का भी रैकेट चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई पर है। चलेगा नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, पर अत्याचार भोपाल में धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन। लव जिहाद वाली साजिश, सवालों के घेरे में पुलिस। हिंदू छात्राओं को अश्लील मैसेज, ब्लैकमेलिंग का रैकेट। भोपाल की सड़कों पर गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप है। भोपाल में नाबालिग छात्राओं के खिलाफ लव जिहाद वाली साजिश का आरोप है, जिसके पीछे पीएफआई का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। आरोप गंभीर है, इसलिए लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल मामला नाबालिग छात्राओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने धर्म और नाम छिपाकर सोशल मीडिया पर नाबालिग छात्राओं से दोस्ती की। इसके बाद नाबालिग छात्राओं को अश्लील फोटो और वीडियो भेजे गए। नाबालिग छात्राओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी भी दी गई। नाबालिग छात्राओं ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने और सबूत मिटाने का आरोप है। उनसे मोबाइल छुड़ाया, मोबाइल जब्त किया हमारे हिंदू समाज के बच्चों ने, और वो थाने ले जाके पुलिस को सौंपा। तो पुलिस ने बजाय उस पर कार्रवाई करने के
उसके अंदर जो ग्रुप बना हुआ था हिंदू नाम से, इसके अंदर लड़के लड़कियां हैं, आपत्तिजनक स्थिति में हैं, वो उसको उनने डिलीट कर दिया। तो यहीं से फिर समाज के अंदर रोष शुरू होता है। इस मामले में कई दिनों से हंगामा जारी है। पहले बुधवार को थाने का घेराव किया गया, उसके अगले दिन पूरे इलाके में दुकानें बंद रखी गईं। हालात बिगड़ते देख डीएम और पुलिस कप्तान को इलाके में पैदल मार्च करना पड़ा। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। फ्लैग मार्च कर हालात को काबू में करने की कोशिश जारी है। बेरसिया में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। फ्लैग मार्च भी देखेंगे इस समय जो है बेरसिया में पुलिस निकाल रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लोगों से भी पुलिस की अपील है शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रोन से भी तस्वीरें ली जा रही है। फ्लैग मार्च बेरसिया में निकाला जा रहा है। देखेंगे कि ड्रोन भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। जो भी मूवमेंट, जो भी गतिविधियाँ बेरसिया में के अंदर चल रही है, वो ड्रोन से भी पूरी निगरानी उस पर रखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि कई साल से यहाँ पीएफआई सक्रिय है और अलग अलग इलाके में धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय मुस्लिम युवक पीएफआई का साथ दे रहे हैं। नाबालिग छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में भी आरोप मुस्लिम युवकों पर ही लगे हैं। पूरा ग्रुप बना के ये काम करना, उस ग्रुप को जो नाम दिया हिंदू नाम दिया, और उस ग्रुप के अंदर लड़के मुस्लिम और लड़कियां हिंदू, तो इस तरह का उन्होंने ग्रुप बनाया कि किसका किससे संबंध है, किसका किससे संबंध है। मामले की संवेदनशीलता और जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की गई। भोपाल डीएम ने आरोपी अरमान और अनस के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं इलाके के एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया। साथ ही सबूत मिटाने के आरोपों में घिरे बैरसैया थाना प्रभारी का भी ट्रांसफर किया गया। हालांकि पुलिस के इस एक्शन से भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। लोग पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ पीएफआई के धर्मांतरण और लव जिहाद रैकेट पर भी खुलासे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भोपाल से अनिल नागर, सी मीडिया।